राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा और यहाँ पर मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए फ्रेश माखन बना रही हूँ। घर पर ही मैं माखन बनाती हूँ उनको भोग लगाने के लिए। और आज के दिन विशेष एक सब्जी बनाई जाती है, जैसे कि मौसम के हिसाब से जो नई सब्जियां आती हैं। अब जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं तो जो सब्जियां सर्दियों की आई हैं उनको मिलाकर एक अलग सब्जी बनाई जाती है, उसका कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। और साथ में कढ़ी चावल हो गया और बहुत सारे पकवान बना के कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन बनाया जाता है घर पर। तो आज जो ये स्पेशल सब्जी है वो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। हाँ जी, मेरे हस्बैंड आज ये वाली सब्जी बना रहे हैं क्योंकि ये सब्जी उनकी फेवरेट है और वो ये सब्जी अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो सब्जियाँ ली हैं वो हैं गाजर, मूली, गोभी, बैंगन, आलू और पालक। तो इन सब सब्जियों को उन्होंने रफली काट लिया है और अब गैस पर उन्होंने ये कुकर रखा है जिसमें कि उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। यहाँ पर ये सब्जियों को हल्का सा बॉईल करके बनाएंगे। तो सभी सब्जियों को पानी में डाल दिया है और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक और 2-4 हरी मिर्चें। यहाँ पर अब कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, सिर्फ उसको हल्का सा ढकना है। और अब यहाँ पर वो लगा रहे हैं तड़का सिंपल जैसे हम अदरक और टमाटर का लगाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। अदरक को हल्का सा भून लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए, ये जीरा डालना भूल गए थे और अब जीरा डाल रहे हैं। चलो खैर, याद तो आ गया उनको। अदरक के भुन जाने के बाद उसमें फ्रेश टमाटर डाल देने हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी सब्जी भी थोड़ी सी बॉईल हो चुकी है। तो अब जो हमने पालक काटी हुई थी उस पालक को भी इन सब्जियों में मिक्स कर देंगे, क्योंकि पालक जल्दी बन जाती है और बाकी सब्जियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पालक को बाद में डाला है। बस अब इस तड़के में अब सारे हम मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया। और इस तड़के को अब हम सब्जी बना रहे हैं उसी सब्जी में मिक्स कर देंगे। पहले ही मिक्स कर दिया है हमने और अभी इसमें थोड़ा पानी है। इस सब्जी में हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, यानी कि हमें कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, बल्कि उसको सिर्फ वैसे ही हम ढक कर ही बनाएंगे। और थोड़ा सा ये जब हमने मसाला डाल दिया है उसमें सब्जी में, तो अब हम इसको ढक्कन खोल के बनाएंगे। बस हमें इसको अब तक बनाना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। और ये देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, ये गल चुकी है, यानी कि ये सब्जी अब बन चुकी है। इसका पानी भी बिल्कुल सूख चुका है और अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे। और ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी सब्जी ये तैयार हो गई है। तो है ना, ये एक अलग तरीका सब्जी बनाने का। यहाँ पर हमारी अन्नकूट स्पेशल सब्जी तो बन गई है और इधर मैंने यहाँ पर कड़ी के लिए पकोड़े फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने तो अपना काम कर लिया है, अब रह गया है मेरा काम। तो फटाफट से कड़ी बना लेते हैं। कड़ी बनाना तो बहुत आसान होता है, बस इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। तो यहाँ मैंने कड़ी बननी रख दी है, साथ में मैंने एक तरफ चावल भी बनने रख दिए हैं और ये मेरी पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से मेरा खाना ये वाला लगभग तैयार हो चुका है और बस अब तैयारी करते हैं अपने कान्हा जी को भोग लगाने की। तो थाली बनाते हैं। फाइनली हमारे कान्हा जी के भोग की जो थाली है वो तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने वही जो खाना बनाया है वो रखा है और ये एक और थाली है जिसमें कि मैंने मीठा रखा है, मिठाइयाँ हैं, फ्रूट है, खील पतासे हैं, जल है। और अब हम इसमें डाल देते हैं तुलसी, क्योंकि इसके बिना तो हमारे कान्हा जी को भोग लगता ही नहीं है। और इस थाली में स्पेशल तो ये सब्जी है जो मेरे हस्बैंड ने स्पेशल कान्हा जी के लिए बनाई है। बस अब कान्हा जी को हम लगाएंगे भोग और फिर शाम के समय हम बनाएंगे अपने आंगन में गोवर्धन। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखेंगे कैसा बनता है। तो अब शाम का समय हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ले ली है, बड़ी सी पॉलीथीन है और इसको मैंने अच्छे से गंगा जल से साफ़ कर लिया है। और इस पर मैं गोबर से ये गोवर्धन पर्वत का आकार बना रही हूँ। और जो ये गोबर है ये मैंने गाय का गोबर मंगवाया है स्पेशल, और उसी से ही मैं यहाँ पर गोवर्धन बना रही हूँ। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पर पर्वत ही बनाया था, लेकिन फिर बाद में मेरी बिटिया ने कहा कि मैं कान्हा जी को मैं बनाऊँगी, तो उसने ही यहाँ पर कान्हा जी को आकार दिया है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये हमारे गोवर्धन महाराज। अपनी छोटी उंगली पर इतने बड़े पर्वत को उठाया था उन्होंने, तो ये तो उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की माया थी।
और यहाँ पर मेरी बेटी कान्हा जी को कमरबंद पहना रही है और साथ में उनकी बांसुरी उनको धारण करवा रही है, मोर पंख लगा रही है, यानी जिस तरह से हम अपने कन्हैया का श्रृंगार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये हमारे कान्हा जी हैं तो उनका श्रृंगार भी वैसे ही करना बनता है। तो अब हमारे गिरिराज जी तैयार हो गए हैं और अब मैं एक बार गंगा जल से ये सब पवित्र कर रही हूँ और इनको लगा रही हूँ इत्र, क्योंकि इनको इत्र सेवा बहुत पसंद है। और साथ में ही मैंने अपनी छोटे लड्डू गोपाल को भी यहाँ बिठा लिया है, क्योंकि अब हम इनकी करेंगे आरती। दोस्तों, आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि जो ये मैंने गिरिराज जी की सेवा की है, जो मैंने ये गोवर्धन बनाए हैं ये कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इनको बनाया है। और यहाँ पर मैं इनको वस्त्र धारण करवा रही हूँ कलावे के रूप में, और अब हम करेंगे इनकी आरती। और ये जो रंगोली है ये हमने दिवाली पर बनाई थी, तो वहीं रंगोली के पास ही मैंने गोवर्धन जी को बनाया है, क्योंकि इसी आंगन में मेरी तुलसी माता भी लगी हुई है, तो एक साथ ही सबकी पूजा हो जाएगी। देखिए, मैं गोवर्धन पूजा की पूरी विधि नहीं जानती हूँ, बस मैं हमेशा से उनके लिए खाना बनाती आई हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये गोवर्धन जी महाराज जी अपने यहाँ बनाए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में कैसे आया कि मुझे भी अपने घर पर ही गोवर्धन बनाने चाहिए। शायद हो सकता है कि गिरिराज जी हमारे घर में आना चाहते हो, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ज़्यादा विशेष नियम नहीं जानती हूँ, जो मेरे मन में आया बस मैंने उस हिसाब से पूजा की है। यहाँ पर मेरी बेटी ने और मैंने उनकी गिरिराज जी की आरती उतारी है, और अपने छोटे लड्डू गोपाल को भी हम यहाँ पर लेकर आए थे। मैंने उनके साथ गैयाँ भी रखी हैं, फूल पत्ते रख दिए हैं, 2 चिड़िया बिठा दी हैं। बस मैंने यहाँ पर इनको इसलिए बिठा दिया है कि जब घनघोर वर्षा हो रही थी तो कैसे कान्हा जी ने एक उंगली पर पर्वत उठा लिया था, और उस पर्वत के नीचे ही पशु पक्षी पेड़ पौधे लोग सब इकट्ठे हो गए थे, और कैसे कान्हा जी ने उस गिरिराज पर्वत के नीचे सबको बचाया था घनघोर वर्षा से, इंद्र के प्रकोप से। तो बस मैंने अपने मन से भाव से जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने वैसा यहाँ पर कर दिया है, और मैंने और मेरी बेटी ने उनकी पूजा की। तो इस तरह से हमने ये गोवर्धन पूजा का त्यौहार अपने घर पर बनाया। गिरिराज जी हमारे घर पर आए, कान्हा जी को भोग लगाया, और हमें सबको बहुत आनंद आया। आपको भी बहुत आनंद आया होगा, तो प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।